अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल 43 की तरह। इसमें भी बिल्कुल वही अप्रोच लगानी है जो एग्जाम्पल 43 में लगाई थी हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक कह रहा है ग्लास स्फीयर है, ठीक है। देखिए एक ग्लास स्फीयर हमने बना दिया, ये ग्लास स्फीयर है, ठीक है। इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहीं लाई करेगा, इससे बना देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट ये, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से, ये मान लीजिए पोल, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है APB वाला, इससे ऑब्जेक्ट जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। तो ये होगी आपकी U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से, ठीक। रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए देख रहे हैं। अगर आप देखें, अगर रेज यहाँ से निकलेगी, सबसे पहले यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रियर से डेंस मीडियम में जाएगी। तो सबसे पहले जो है नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइट रेज क्या होगी, वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अगर ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, कौन सा वाला, A', ये वाला P' और ये B', ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, तो रेज कहाँ जाके मिलती, रेज जाके मिलती यहाँ पर, फाइनल इमेज यहाँ बनती है। लेकिन क्योंकि अब चूंकि रिफ्रैक्टिव सरफेस ये जो A', P' भी है, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल से ही बता पाते हो कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अभी फ्रॉम द नॉर्मल। तो फाइनल रेज यहाँ आकर के मीट होगी आपकी आई पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको पहले निकालनी पड़ेगी। अगर मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए देखूँगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, ये बन रही है इमेज, क्या बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी V', ठीक है। तो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए देख लीजिए। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए पहले V' निकाल लेते हैं, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस APB के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये μ1 एयर 1 मान लीजिए, और ये μ2 जो है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 1.5 है, क्योंकि ये एयर है तो इसलिए 1 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए μ2/v होता है, μ2 कितना है, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूँ। μ2/v माइनस की μ1/u इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया ये होने वाली है, जो कि प्लस लेंगे हम, प्लस के कितने लेने वाले हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। कितनी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपको लेनी है, प्लस 10 सेंटीमीटर आपको लेनी है। तो चलिए यहाँ के लिए U के लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस U के लिए देखें अगर हम, तो U तो हो गया हमारे पास माइनस के 50 सेंटीमीटर। क्यों हो गया -50, क्योंकि हम रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए -50 लेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों ली प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम रेज की डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है। बाकी का V हमें निकालना है बच्चा, वो V निकल जाएगा। μ2 की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। V की वैल्यू हमें निकालनी है, μ1 की वैल्यू फिर 1 है, U की वैल्यू फिर -50 है। अब आप देख सकते हैं μ2 की वैल्यू फिर 1.5 है, μ1 की वैल्यू 1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास प्लस 10 है। चलिए इसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1.5/v प्लस के 1/50 इक्वल टू हो जाएगा ये 0.5/10, सही है। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 10 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 5 दूनी 10, तो 1.5/v इक्वल टू हो गया ये 1/20 माइनस की 1/50। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें 100, तो कितना आएगा, 5 - 2 कितना हो गया, 3/100। तो अगर हम देखें तो 1.5/v इक्वल टू हो गया ये 3/100। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो v आएगा 1.5 × 100/3। तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 लगाइए, 0 से 0 काट दिए, 3 × 5 = 15। तो ये हो गया v की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। कितनी आ गई v की वैल्यू, 50 सेंटीमीटर आ गई। तो इमेज डिस्टेंस v में हमारे को कितना मिल रहा है, 50। V', ये V' नाम दो, V', ये V' दे दो नाम, सब जगह V' कर दो, क्योंकि V' है ना ये। तो V' 50 सेंटीमीटर आ गई है आपके पास, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखें, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, अरे भाई ये जाम हो गया, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। चलिए ये आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए ये वाली जो दूरी है पूरी की पूरी, ये जो है, ये जो डिस्टेंस निकाली है V',
ये कितनी आई है 50 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी 10 और 10 20, 20 और 30 50 होंगे ना, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो भी पता है अब आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए डैश पी डैश बी के लिए ये जो आई डैश है, ये जो आई डैश है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि जो इमेज रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी बी के लिए बनी है वही इमेज जो है ए डैश पी डैश बी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई डैश। ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया और ये फाइनल इमेज बन रही है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, इसके लिए अगर आप देखें फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए डैश पी डैश बी के लिए, बी डैश के लिए। तो अब आप मुझे बता दो चलो यहाँ से कि यू कितनी होगी, यू जो होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम यही तो होगी 30 सेंटीमीटर, और वो भी कितनी लेंगे हम भाई, यू डैश जो होगी प्लस के 30 सेंटीमीटर लेंगे नहीं लेंगे, है ना। और फाइनल इमेज जो होने वाली है, जो फाइनल इमेज है वो आपको बतानी है कितनी होगी। जो फाइनल इमेज होगी ये होगी पी डैश आई, ये वाली जो डिस्टेंस है पी डैश आई यही तो होगी फाइनल इमेज की डिस्टेंस पी डैश आई, वो निकालनी है आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके केस में आप देख लो, देखो इसके केस में पी डैश से सी तक की दूरी नापेंगे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई, लेकिन ये रेस के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हो पी डैश से सी तक की, तो कितनी होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर लेंगे, कितनी लेंगे माइनस के 10 सेंटीमीटर। सही है। अब यहाँ पर जो लाइट रेज पहुँच रही है डेंसर से रेयर में पहुँच रही है, जिस मीडियम में पहुँचती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भैया म्यू1 अपॉन वी जो फाइनल है माइनस जिस मीडियम से पहुँच रही है वो कौन सा था ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए म्यू2 अपॉन यू, यू का होगा यहाँ पे ये होगा कितनी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी ये आपके पास यू, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी कितना प्लस 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा लिए प्लस 30 सेंटीमीटर। तो क्योंकि म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू होता है, ये देखिए म्यू1 माइनस म्यू2 हो जाएगा अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है -10। ठीक है, चलिए म्यू1 की वैल्यू बताइए कितनी है, म्यू1 की वैल्यू जिस मीडियम में पहुँचती है उसमें 1 है, वी निकालनी है, म्यू2 कितनी है 1.5 अपॉन ये कितनी है 30 इक्वल टू 1 माइनस के 1.5 अपॉन माइनस के 10, तो कर लिए सॉल्व से 1 अपॉन वी माइनस के, ये हो गया 15 1.5 अपॉन 30, ये पॉइंट हटा दीजिए यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ क्या हो गया माइनस के 0.5 अपॉन -10। सही है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 10 लग जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 15 कम 15 15 दूनी 30 0 इक्वल टू हो गया ये देखो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1/20। सही है, तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2/20, तो ये हो गया वी इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया वी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो जो फाइनल इमेज बनी है वो कितनी बनी है 10 सेंटीमीटर पे बनी है। देखिए होगा मैं यहाँ पे शो करूँ उसे, जो फाइनल इमेज है ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे नापना कहाँ से, सेंटर से आई तक की दूरी नापनी है सी आई, तो सी आई कितनी होगी बेटा सी आई इक्वल टू होगी सी पी डैश प्लस पी डैश आई, तो सी पी डैश कितनी थी 10 प्लस वी पी डैश आई कितनी है 10, 10 और 10 कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, तो ये आएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी सी आई यहाँ से यहाँ तक की 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 और 10 कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर फाइनली 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, थैंक यू।